हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, में जैसा कि आप लोग को मशीन डिज़ाइन के चैप्टर 4 के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आपको इन्हीं के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन, 80 व्यास के मृद इस्पात से बनी एक सॉफ्ट की जो कि 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर मरोड़ बला घूर्ण वहन करती है। यानी डी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आपको 80 दी गई है, और वहीं पे टी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर में दी गई है। अब आगे देखेंगे, उसके लिए मृद इस्पात से बनी गतिक कुंजी की लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है तथा मोटाई का मान ज्ञात निर्धारित करना है, यानी मान ज्ञात करना है। और वहीं पे एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, तो 80 न्यूटन प्रति स्क्वायर, और एफ सी बराबर कितना दिया गया है, तो आपको 120 न्यूटन स्क्वायर। तो चलिए, हम सारी वैल्यू जितनी वैल्यू दी गई है उसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले दिया है। अब क्या दिया गया है आपको, तो डी बराबर कितना दिया गया है, 80 में दिया गया है, ठीक है, में दिया गया है। और वहीं पे जो यहाँ पे आपको यानी टी बराबर दिया गया है, तो टी बराबर कितना दिया गया है, तो 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर में दिया गया। अब मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको में, न्यूटन प्रति में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 10⁶ न्यूटन प्रति में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बात करेंगे, जहाँ पे आपको एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, तो 90 न्यूटन प्रति स्क्वायर में दिया गया है, और एफ सी बराबर कितना दिया गया है, आपको 120 न्यूटन प्रति स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम किसी व्यास में, यानी कहने का मतलब जब किसी सॉफ्ट में किसी न किसी प्रकार से अगर कोई न सॉफ्ट का निर्माण करते हैं, तो उसकी लंबाई कितने प्रकार की होनी चाहिए, मोटाई किस प्रकार की होनी चाहिए, चौड़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। जब ये आपको कुंजी लगाते हैं, ठीक है, कुंजी का निर्माण करते हैं किसी सॉफ्ट में, और यह पुली के माध्यम से जो कुंडी लगाई जाती है, तो कुंडी किस प्रकार से लगाई जाती है। तो चलिए, आपको ज्ञात क्या करना है, पहले लंबाई ज्ञात करना, फिर उसके बाद चौड़ाई ज्ञात करना, फिर उसके बाद मोटाई, फिर उसके बाद क्या करना, आपको सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए, हम सारी वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप, यानी हम मान लीजिए जो लंबाई है, लंबाई किससे डिनोट करते हैं आपको, तो यल से डिनोट कर लें, ठीक है। और वहीं पे जो चौड़ाई है, चौड़ाई किससे डिनोट कर लें, तो आपका बी से डिनोट कर लें, ठीक है। और मोटाई, यानी जो मोटाई है उसको किससे डिनोट कर दें, तो एच भी दिया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो आपका यल बराबर और क्या दिया गया आपका चौड़ाई और तथा मोटाई भी दिया गया, ठीक है। और एच वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी तीनों वैल्यू क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको जो फार्मूला बताया गया था, मतलब जो ये वाला टॉपिक चल रहा था कुंजी का अभिकल्पन में, तो कौन कौन से फार्मूला बताए गए थे, सबसे पहले उसे याद करेंगे, उसे फार्मूला याद करेंगे। यानी कहने का मतलब यल की वैल्यू क्या बताया गया था, यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं जैसा कि, चलिए, तो यल बराबर आपको क्या बताया गया था, यानी एफ सी बराबर एफ एस बराबर क्या बताया गया था, 2T/D इंटू यल इंटू बी, यही तो बताया गया था आपका। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, पहले बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो डी भी दिया गया, और यल की वैल्यू ज्ञात करनी है, और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है जब हम यल की वैल्यू निकालेंगे तो पहले बी की वैल्यू ज्ञात करनी होनी चाहिए, तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यल की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे यल बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2T अपॉन क्या हो जाएगा, डी इंटू बी इंटू एफ सी, यही तो होगा आपका, यही तो बनेगा यल बराबर, यही तो बनेगा, क्या हो जाएगा आपको इधर जाएगा, तो यानी यल बराबर उधर ले लिया जाएगा, तो डी बी से रहेगा, और एफ सी को क्या करेंगे, हम नीचे भेज देंगे। यहाँ पे यल बराबर हो गया। अब एच बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर आपको फार्मूला क्या बताया गया था, एफ सी बराबर, ये तो था आपका अवभंजन प्रतिबल। अब आपको क्रैशिंग प्रतिबल ज्ञात करना, तो क्रैशिंग का प्रतिबल का फार्मूला क्या बताया गया था आपका, 4T/D इंटू यल इंटू एच, यही तो बताया गया था। जब आपकी थिकनेस दी गई हो तब ये वाला फार्मूला लगेगा, और वहीं पे एच की वैल्यू दी गई है क्या, यानी कहने का मतलब जो एच की वैल्यू दी गई है, तो आपको एच की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आपका फार्मूला यानी एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखेंगे, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यही तो बताया गया। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4T वैसे ही रहेगा, और क्या हो जाएगा D इंटू यल इंटू एफ सी, यही तो बचेगा। H बराबर आपका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ज्ञात करना है आपका B। अब B का फार्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे बताया गया था, तो B बराबर क्या होता है K/4। ठीक है, अब हमें सारा फार्मूला निकल गया, यानी B बराबर क्या होता है आपका K/4, और यल बराबर क्या होता है 2T/D इंटू बी इंटू एफ सी। ठीक है, और H बराबर क्या हो जाएगा 2T/D इंटू यल इंटू क्या है आपका T इंटू एफ सी है। ठीक है, सारी वैल्यू। अब आपको K की वैल्यू ज्ञात करना, पहले B की वैल्यू अगर जब ज्ञात करेंगे तो K की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो K बराबर आपका फार्मूला क्या बताया गया था उस दिन, K बराबर होता है D+13। ठीक है, किसमें आपका, तो mm में आएगा। तो K बराबर D बराबर कितना दिया गया था आपका, तो D बराबर कितना है 80 mm दिया गया है। ठीक है, तो 80+13 जब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो K बराबर कितना हो जाएगा 93 mm हो जाएगा। ठीक है, K की वैल्यू हमें निकल आई। अब आपकी B की वैल्यू निकालेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका K/93 क्या हो जाएगा 4। जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्सी के माध्यम से कितना है 93 कितना है आपका 4 है। जब इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 23 पॉइंट समथिंग में, 23 पॉइंट B बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 23 पॉइंट कितना आ रहा है 25। ठीक है, अब यहाँ पे आपका तो B बराबर कितना आ जाएगा आपका 23.25। तो यहाँ पे हमको समथिंग में मान लेंगे कितना आपका, तो 24 मान लेंगे। ठीक है, किस में मान लेंगे, तो आपका किस में मान लिया जाएगा आपका, तो ये 24 mm में हो जाएगा। ठीक है, यानी किस में आ जाएगा आपका mm में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे B की वैल्यू हमें निकल आई। अब आगे क्या ज्ञात करेंगे, आपको यल की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यल बराबर आपका फार्मूला यही रख देंगे। तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका, यल बराबर 2T, टी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो यहाँ से देखेंगे 5 × 10⁶, यही तो दिया गया है। तो 5 × 10⁶ अपॉन डी की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 80, और यल की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 24 mm। तो क्या हो जाएगा आपका 24 इंटू, अब यहाँ पे एफ सी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे एफ सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 120। ठीक है, यहीं पे तो वही वैल्यू रखेंगे। एफ सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या रखा जाएगा आपका 120। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपका कितना आएगा 104.16। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 16 है, तो यहाँ पे समथिंग में आपका यल बराबर कितना हो जाएगा 105 mm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपको यल की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो आपको एच की वैल्यू ज्ञात करनी। एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच बराबर क्या होता है आपका 4T। तो टी की वैल्यू कितनी बताई गई थी, 5 × 10⁶, यही तो था आपका, यही तो था यहाँ पे। अब आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब डी की वैल्यू क्या है, अब डी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे देखेंगे डी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे फिर से देखेंगे 80 mm तो दी गई है। ठीक है, चलिए हम रखेंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 80, और टी की वैल्यू कितनी निकली आपको, टी की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे देखेंगे तो टी की वैल्यू आपको क्या है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका यल है ना, सॉरी गाइस, यहाँ पे जब आपका ये वाला फार्मूला, यानी कहने का मतलब ये तो आपका अवभंजन प्रतिबल का हो जाएगा, ये आपका अवभंजन प्रतिबल का हो जाएगा, और आपको ज्ञात करना है क्रशिंग प्रतिबल, तो क्या हो जाएगा आपका यल हो जाएगा। ठीक है, और यल की वैल्यू कितनी निकली आपकी, तो 105 हो गई, 105, और एफ सी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आपको यहाँ से देखेंगे एफ सी की वैल्यू 120। ठीक है, एफ सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 120। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 19.84। ठीक है, कितने आ जाएगा, यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.84। तो जब यहाँ पे समथिंग में मान लेंगे आपका तो 20 mm में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका समथिंग में आपका जब आपकी वैल्यू कुछ में आती है 16 में आती है तो समथिंग मान लेंगे, यानी आगे वाला एक डिजिट आगे वाला, वहीं पे 84 माना गया है तो आपका 19 है तो 20 मान लिया गया। ठीक है, और वहीं पे आपका 23 पॉइंट कितना है 25 है तो इसे मान लिया जाएगा 24। ठीक है, आपको यल की वैल्यू हो जाएगी, यल की वैल्यू और एच की वैल्यू और बी की वैल्यू, तीनों वैल्यू ज्ञात हो गई। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी के बेसिस पे लगेगा जो क्वेश्चन आपको पहले वाले बताया गया। तो ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 90 mm व्यास के सॉफ्ट के व्यास के लिए एक कुंजी की मोटाई ज्ञात कीजिए। यहाँ मानिए कि कुंजी तथा सॉफ्ट की एक पदार्थ के बने हैं। जो सॉफ्ट है और कुंजी है एक ही मेटल के बने हुए हैं, जिनके लिए एफ एस बराबर कितना दिया गया आपका 40 मेगा कितना दिया गया आपका, ये न्यूटन प्रति होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका न्यूटन में कितना दिया गया आपका, तो यहाँ पे न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में यानी मीटर स्क्वायर किस में दिया गया है, तो आपका ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया गया है। और यहाँ पे आगे क्या क्या दिया गया है, यह सॉफ्ट 4500 न्यूटन प्रति मीटर का घुमाव गुण पारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए सारी वैल्यू रखेंगे। क्या दिया गया है आपका, तो दिया गया है आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 90 mm दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे क्या दिया गया है आपको, तो आगे दिया गया है आपका एफ सी की वैल्यू, एफ यस की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दी गई है। और वहीं पे 4500 न्यूटन प्रति मीटर का घुमाव गुण पारित करना, यानी टी की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, तो 4500 न्यूटन प्रति मीटर में दी गई। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूटन प्रति mm में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा आपके 1000। ठीक है, न्यूटन प्रति mm में कन्वर्ट करना मतलब 1 मीटर में क्या हो जाएगा आपका mm में कन्वर्ट किया जाएगा, तो किस में हो जाएगा आपका 1000 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में आ जाएगा, न्यूटन प्रति mm में आ गया। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस में लिखा जा सकता है, 4.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति mm में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर यानी 10⁻2 ये हो जाएगा और 10 से भाग कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 और 10⁻3 कितना हो जाएगा आपका 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब आपको यहाँ पे एफ सी की वैल्यू ज्ञात करनी हो गए, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात क्या करना है किसकी वैल्यू, तो मानिए सॉफ्ट की इसकी किसकी ज्ञात करनी है, तो कुंजी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यल बराबर क्या ज्ञात करना है आपको, यल बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, और वहीं पे बी बराबर ज्ञात करना है और टी बराबर आपको दिया गया है, और किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एफ यस की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू, एफ यस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हम रखेंगे यल बराबर आपको क्या बताया गया था, तो यल बराबर क्या बताया गया था, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए सही ढंग से, यल बराबर क्या बताया गया था आपका क्वेश्चन में डिनोट करेंगे क्या हो जाएगा था 3.2 के, यही तो बताया गया था आपको। यहाँ पे जब आपका यहाँ पे तो आपका जो भंजन यानी क्रशिंग प्रतिबल ज्ञात करने के लिए आपको यल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, और आपको जो शुद्ध यानी कुंजी का अभिकल्पन करना है तो यल बराबर आपका ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अगर कहने का मतलब है जब कुंजी का अभिकल्पन का फार्मूला रखेंगे तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, और वहाँ पे कर्तन प्रतिबल ज्ञात करने होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया था, क्या बताया गया था, एफ सी इज इक्वल 40/d इंटू यल इंटू टी, ऐसे कुछ बताया गया था ना, यही पे आपका फार्मूला। आप आपका यल बराबर कितना हो जाएगा 3/2k हो जाएगा, और बी बराबर कितना बताया गया था आपका, तो k/6 ये फार्मूला आपका, तो बी बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे एफ सी बराबर एफ यस बराबर क्या बताया गया था आपका 2t/d इंटू यल इंटू बी, यही तो बताया गया था फार्मूला। अब आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो के बराबर कितना बताया गया था आपका d + 13 mm, यही तो बताया गया था 13 mm, यही तो बताया गया था आपको। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के बराबर कितना दिया गया, डी बराबर कितना दिया गया आपका 90 + 13, यही तो बराबर हुआ गया। अब डी के बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 103, आपका के बराबर कितना हो जाएगा आपका 103। अब यल की चलिए यल की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यल बराबर कितना हो जाएगा आपका, यल बराबर 3/2 इंटू के, यही तो बताया गया था। तो यल बराबर आपका क्या हो जाएगा, यल बराबर 3/2 और के की वैल्यू 103। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखेंगे 154 इंटू 5। जब इसे सॉल्व करें यानी कहने का मतलब आपका एम में है, ठीक है, समथिंग में, तो आपका कितना हो जाएगा, आपको 155 mm हो जाएगा। ठीक है, यल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो 155 mm में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए अब आपको वी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो बी बराबर क्या बताया गया था आपका k/6, बी बराबर क्या है आपका k/6, यही तो है। और के की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 103/6। जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 17.16 mm में आ जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका 18 mm में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें आपको तो यफ यस की वैल्यू ज्ञात करनी। यफ यस बराबर आपका क्या बताया गया था फार्मूला 2t/d इंटू एल इंटू वी। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे यफ यस बराबर क्या है आपका 2 और टी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 2t की वैल्यू कितनी दी गई है 4.5 इंटू 10⁶ यही तो दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 4 इंटू 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 6 अपॉन क्या बताया गया था डी की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 90 और यल की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे यल की बराबर कितना दिया गया आपका 155 और क्या ज्ञात करना है आपको बी की वैल्यू कितनी दी गई है आपका 18। जब इसे सारा क्वेश्चन यानी कहने का मतलब है जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने के जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 35.84 न्यूटन प्रति mm² में आ जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये भी वाला क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब यहाँ पे बी बराबर आपको फार्मूला रखना है और यल बराबर। आपको इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न क्यों होगी, यहाँ पे आपका जब कुंजी का अभिकल्पन ज्ञात करना है तो आपको यल बराबर आपको जो क्वेश्चन बताया गया एक समीकरण टाइप में बताया नहीं गया था। क्या बताया गया था आपका के बराबर डी प्लस 13 mm और बी बराबर k/4 और एच बराबर क्या होता है था आपका k/6 और यल बराबर क्या होता था 3/2 इंटू के, यही वाला समीकरण बताया दिया गया था। तो वहाँ पर आपको जब कुंजी का अभिकल्पन ज्ञात करना हो और वहीं पर जो कर्तन प्रतिबल ज्ञात करना हो तो आपका यहाँ पे ये वाला फार्मूला के बेस में लगने वाला 2t/d इंटू यल इंटू बी। और एक क्वेश्चन आपको क्या बताया गया था 2t/d इंटू एच इंटू और बी, यही तो बताया गया था फार्मूला। ये वाला आपका ये वाला फार्मूला लगेगा यल की वैल्यू और एच की वैल्यू ज्ञात करने में। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।